बहू, आज तो मैं बहुत थक गई। सच में आज तो मैंने इतना काम कराया ना, मैं कभी नहीं थकी जितना मैं आज थक गई हूँ। हाँ मम्मी जी, आप थक गए होगे, मुझे पता है। आप जापे का भी काम कर रहे हो, घर का भी काम कर रहे हो, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है इस टाइम। मुझे पता है आप बहुत थक गए होगे। आज तो मैंने सुबह से अपने पोते को भी नहीं खिलाया है। मम्मी जी, जब घर में इतना सारा काम है तो आप एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? काम वाली रख लो ना एक। अगर काम वाली आ जाएगी तो उससे आपको भी आराम मिलेगा और घर में काम भी जल्दी जल्दी हो जाया करेगा। बेटा, नौकरानी तेरे पापा को पसंद नहीं, इसलिए मैं नौकरानी नहीं रखती हूँ। और नौकरानी की ज़रूरत क्या है? मैं हूँ, पिंकी है, हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं। ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, दोनों का काम जल्दी हो जाता है। और अब तू ठीक हो जाएगी फिर तू कर लिया करेगी। नौकरानी की क्या जरूरत पड़ रही है हमें? नहीं मम्मी, कह तो तुम सही रहे हो, पर आज मैंने पिंकी को सुबह से देखा नहीं है, कमरे में नहीं आई आज सुबह से, पता नहीं कहाँ है वो। हाँ बेटा, मैंने भी उससे काफ़ी आवाज़ लगाई पर उसने मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। अभी बुलाती हूँ, कहाँ है वो, देखूँ तो सही आज सुबह से कहाँ है वो। पिंकी बहू, ओ पिंकी बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? बेटा कहाँ है आज तो सुबह से दिखी नहीं मुझे, कमरे में से नहीं निकली आज सुबह से। हाँ वो मम्मी जी, आज मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? क्यों बेटा, क्या कर रही थी ऐसा कमरे में जो तुझे आज टाइम नहीं मिला? वो मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ ना, तो उसी की पैकिंग कर रही थी। मायके? पर तुम मायके क्यों जा रही है? वो मम्मी जी, मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरे भैया की शादी है। हाँ बहू, बताया था, पर वो तो 2 महीने बाद है, अभी थोड़ी है तेरे भैया की शादी। मम्मी जी, 2 महीने होते ही कितने हैं, अभी मुझे शॉपिंग भी करनी है, तैयारी भी करनी है। अभी मेरी मम्मी ने कुछ भी शुरू नहीं करा है, तो अब मैं जाऊंगी जब भी तो मैं शॉपिंग वगैरह करवाऊंगी ना। और आपको पता नहीं है कि भैया की शादी में कितने बहन के कितने चाव रहते हैं, कितनी एक्साइटमेंट रहती है, तो वही सब है ना मेरे अंदर अभी। वो सब तो ठीक है बहू, अभी तुझे देखना चाहिए ना कि घर में जापा भी चल रहा है और घर में कितना काम भी फैला पड़ा है। और तू ऐसे में चली जाएगी तो मैं कहाँ तक करूँगी बताओ। तो मम्मी जी, मैं क्या करूँ? मैं करूँगी क्या ये सारा काम? मुझसे नहीं होता अब ये सारा काम। और रही बात जापे की, तो दीदी ने क्या मुझसे पूछ के बच्चा करा था या मेरे ऊपर बच्चा करा था? मैं नहीं करती। अब जापा आपने करना है तो आप करो, आपको देखना है जापा, पापा मुझे नहीं देखना जापा। मैं तो अपने भैया की शादी में जाऊंगी। बहू, तू ये सब क्या बोल रही है? उसका भी छोटा बच्चा है, अभी वो जापे में वो सारा काम कैसे कर लेगी ये बता। मुझे नहीं पता मम्मी जी, मेरे ऊपर किसी ने अपना बच्चा नहीं करा और ना मैं किसी का जापा कर रही हूँ। मेरे भैया की शादी और मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, बस ये मेरा लास्ट फैसला है। अब बड़ी बहू तू ही समझा दे इसे। दीदी आप बताओ, अगर आपका भैया होता तो क्या आप जाती नहीं शादी में? नहीं छोटी, मैं जाती, ठीक है, पर यहाँ पे ना 2-4 दिन की तो ज़रूरत है तेरी। 2-4 दिन रुक जा, उसके बाद चली जाइए अपनी भैया की शादी में। दीदी आप नहीं समझोगी, आपका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए। आपको क्या पता कि भाई की शादी होती क्या है, क्या उसमें करना होता है, क्या नहीं करना होता है, उसकी कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी नहीं होती है। आपका भाई नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। तो आप क्या समझोगी एक बहन का प्यार? आप तो मुझसे जलती हो कि मेरा भैया है, आपका भैया नहीं है, मुझे पता है ना। अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा और मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। अब मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, बस बात खत्म। बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर और उसकी बातों का बुरा मत मान, और अपना मूड सही कर और खुश रह। माँ जी, आपको भी लगता है कि मैं इससे जलती हूँ, इसके मेरा भैया नहीं है, ऐसा कुछ आपको भी लगता है? और आपको पता है मैं इसके भैया को अपना भैया ही मानती हूँ, और फिर भी ये मुझसे ऐसा ऐसा बोल के गई है, कोई अच्छा लगता है? कोई बात नहीं बहू, इसकी बातों का बुरा मत मान, तुझे पता है ना जो इसके मन में आ जाता है वो ये बोल देती है। छोड़ इसकी बातों का। और तू जापे में ज़्यादा रोते नहीं है, आंखों पे ज़्यादा असर पड़ता है। अब तू आराम कर और चुपचाप सो जा, मैं करूँगी तेरा जापा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ वो भी करने वाली जापा। मैं कर दूँगी आराम से। अब तू आंखें बंद कर और लेट जा आराम से। ये मम्मी जी और दीदी तो मुझे बिल्कुल घर की नौकरानी बनाना चाहती हैं। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को दोनों की दोनों। और दीदी को देखा, 1-2 दिन और रुक जाओ, तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है। मेरे ऊपर बच्चा क्या रहा था क्या? मुझसे पूछ के बच्चा क्या रहा था? जो मेरी ज़रूरत है यहाँ पे, मैं क्यों रुकूं? मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ किसी की जो मैं यहाँ पे रुकूंगी। आई बड़ी।
मम्मी को फ़ोन करती हो अपनी। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसे फोन करा? हाँ वो मम्मी, मैं ये कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, तो भैया का फ़ोन नहीं लग रहा। आप भैया से कह देना कि वो मुझे लेने आ जाएंगे। आ रही है? कहाँ? यहाँ? पर बेटा अभी तो तेरे घर में जापा चल रहा है, अपने जापे वापे पे ध्यान दे। अभी तो बहुत टाइम है शादी में। आ जाइए, रुक के, अभी तो तुम्हारे घर में जापा है। क्या मम्मी, आप भी मेरी सास और मेरी जिठानी जैसी बातें कर रही हो? मेरा घर है क्या, मैं आ नहीं सकती हूँ क्या? हाँ, तुम भी उनकी जैसी बातें कर रही हो। बेटा मैं मना नहीं कर रही हूँ आने के लिए, तेरा घर है, तू 100 बार आ, 1000 बार आ, उसमें कोई मना ही नहीं है। पर तुझे अपना घर भी तो देखना चाहिए। तेरी जेठानी है, वो जेठानी को तेरे को जरूरत है तेरी कि भाई उसका जापा है, ठीक है? तो तुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तेरी सास बड़ी बूढ़ी है, कहाँ तक करेगी बेटा? हाँ, तुझे इन सारी बातों के बारे में सोचना चाहिए बेटा थोड़ा। जिठानी ने मुझसे पूछ के बच्चा करा था क्या, या मेरे ऊपर बच्चा करा था कि उसका जापा मैं करूंगी? हाँ, ये बताओ मम्मी। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये दिन भगवान सबको दिखाता है, ठीक है? मैं तो भगवान जी से हमेशा ये प्रे करती हूँ कि मेरी बेटी को भगवान एक छोटा सा बच्चा दे दे और मैं नानी बन जाऊँ, तो मुझे भी बहुत खुशी हो। बेटा ऐसे नहीं करते, कल को तू भी माँ बनेगी। सोच, तेरा जाप हो ऐसे और तेरी जिठानी अपने घर चली जाए, तो सोच तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो तुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए ना अपनी साइड से। मम्मी आप सही कह रहे हो, पर आज मैंने अपनी जिठानी को बहुत बुरा भला बोल दिया, और मुझे बहुत अंदर से अब बहुत बुरा लग रहा है उनको लेके, कि मैंने उनको इतना इतना बोल दिया। उनको क्या लग रहा होगा। बेटा ये तो तूने बहुत गलत करा। देख, है तो तुझसे बड़ी और तेरी जेठानी है, तुझे इतना इतना नहीं बोलना चाहिए था अपनी जेठानी को। बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। और अब जा और खड़ी हो अपनी जेठानी से सॉरी बोल, माफ़ी मांग, और उसके पास जाके उसका काम कर, ध्यान कर, उससे पूछ कि आपको कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने का उसका ध्यान रख। अब जा अब यहाँ से। ठीक है मम्मी, आप सही बोल रहे हो। मैं जाके उनको देखती हूँ और उनको पूछती हूँ कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं, और उनसे जाके माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है मम्मी। दीदी, छोटी, क्या हुआ? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। मैं सब कुछ भूल गई थी, ये भी भूल गई थी कि जिस सिचुएशन में आज आप हो, इस सिचुएशन में मैं भी हो सकती हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे माफ़ कर दो। छोटी, कोई बात नहीं, तू छोटी है और तू माफ़ी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, अभी नादान है। हर किसी से गलती होती है। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और अब तू ठीक रहे और अपना चेहरा बिल्कुल खुशी खुशी कर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।